सबसे पहले बात करेंगे बारिशों के नतीजे में सिंध में आने वाले सैलाबी रैलों की। तो सिंध के जिला दादू में सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी है। नई गाज डैम के हिफाजती बंद में शगाफ से 300 से ज्यादा देहात डूब गए, जमीनी राबिते टूट गए। फ्लड प्रोटेक्शन बंद पर भी 2 मकामात पर 30-30 फुट चौड़े शगाफ पड़ गए। सेहवन और काछू में हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। सैलाबी रेलों में फंसे सैकड़ों शहरियों को पाक फौज ने कश्तियों की मदद से महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। दादू में तबाही मचाने के बाद सैलाबी रेलों का रुख मंशर की जानिब हो गया है। मुतासरा इलाकों में सैकड़ों अफराद अब भी सैलाबी पानी में फंसे हुए हैं। तारिक अबुल हसन की रिपोर्ट देखिए। जिला दादू में गाज नदी से आने वाले सैलाबी रेले ने बचाव बंद को काट डाला है, जिसकी वजह से दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। मुकामी सहाफ़ी गुलाम रसूल का कहना है कि सूरत हाल हुक्काम की गफलत से खराब हुई। छोटे शगाफ को भी पत्थर नहीं डाल सके। अभी सैकड़ों ट्रकें आएंगी, सैकड़ों मिट्टी यहाँ से उठा रहे हैं। ये जुल्म नहीं है, मिट्टी यहाँ से उठा रहे हैं। ये अभी इनका क्या हुआ है, जो 3 दिन से पानी में घिरे हुए हैं, उनका खाने पीने के लकड़ियाँ ही नहीं है। यहाँ वहाँ पर तो गैस भी नहीं होता। उनको खाने पीने के लिए कोई चीज़ें नहीं है। और वहाँ रेस्क्यू के लिए सुबह हेलीकॉप्टर आया था, अभी उनसे मुलाकात नहीं हुई हमारी। और यानी कि जानवर जो है, मवेशी जानवर, वो तो बहुत ज़्यादा हलाक हुए ना। मैं इस वक्त गाज नदी से आने वाले सैलाबी पानी को काबू रखने वाले बचाव बंद पर मौजूद हूँ। इसी बंद में शगाफ पड़ा है, एक जानिब बरसाती पानी गुजर रहा है और इसी बचाव बंद के किनारों से मट्टी निकाल कर शगाफ पुर करने के लिए ले जाई जा रही है। क्या ये बंद यहाँ से कमज़ोर नहीं होगा? सैलाबी पानी ने सिंध के मशहूर सियाहती मुकाम गोरखिल जाने वाली वाही पांदी रोड काट दी है। बताया जाता है कि बाद सैयाह भी गोरखिल में फंस गए हैं। मैं गोरखिल स्टेशन का रहने वाला हूं। हम इधर आए थे सामान लेने के लिए जोही में। हमारा दूसरा दिन हम इधर फंसे हुए हैं और गोरखिल स्टेशन पे तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा सयाह भी फंसे हुए हैं। कस्बों ड्रगबाला, पटना, गुल मोहम्मद और वाही पांदी समेत 350 देहातों में सैलाबी पानी ने घरों में दाखिल होकर तबाही मचा दी है। सब कुछ नुकसान हो गया। क्या नुकसान से इस पानी में? क्या उधर तो हेठा ही है, ये थोड़ा सा मथा ही है, उधर हेठा ही है, उधर इतना पानी है कम से कम। ये जो पीपल्स पार्टी वाले हैं ना, ये कुछ भी नहीं देंगे इनको। एक कूड़ी पाई का जो है ना, वो भी हिसाब नहीं देंगे। ये सिर्फ अपने कागजों की कार्रवाई करेंगे। अभी इनके चूल्हे चल गए। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक सैलाबी रेले ने 1 लाख आबादी वाले शहर जूही की 27 वाटर स्कीमें और 9 फिल्टर प्लांट्स को तबाह कर दिया है। शहर में पीने के पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। कैमरामैन सरवर रजा के साथ तारिक अबुल हसन, जियो न्यूज़, जोही सिटी, दादू। वज़ीर आला सिंध ने दादू और मुलहका इलाकों में बरसाती रेले से मुतासरा इलाकों का दौरा किया है। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला का कहना था कि गाज डैम के 3 मकामात पर शगाफ पड़ा है। पहली तरजीह ये है कि मजीद बारिशों से पहले शगाफ पुर कर लिए जाएं। वज़ीर आला का कहना था कि मुतासरा इलाकों में किश्तियाँ ताख़ीर से पहुंची हैं और शहरियों को बर वक्त न निकालने की वजूहात का पता लगाया जाएगा। सिंध के सैलाबी रेले की सूरत हाल के बाद बलूचिस्तान से अगर हम खबर लें तो तूफ़ानी बारिशें और सैलाबी रेले बलूचिस्तान में अमलाक और राबिता पुल बहा कर ले गए हैं। बोलान के करीब दरियाए नाड़ी भी भर गया। खुजदार में पानी में फंसे लोगों को रस्सियों की मदद से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। सयाहती मकाम चटोक पर भी 60 से जायद सयाह फंस गए। सैलाबी रेले के बायस झलमक्सी का सिब्बी और नसीराबाद से राबिता मुनक़ता हो गया है। बारिश बरस कर गुजर गई, लेकिन अपने असरात शहर कराची में छोड़ गई। सड़कों पर कहीं गड्ढा पड़ा है तो कहीं पानी जमा है। शहरी बाराने रहमत के ज़हमत बन जाने पर परेशान है। निकासी आप का मुनासिब इंतजाम न होने की वजह से बेशतर इलाकों में गंदगी के ढेर लग गए हैं। कराची में बारिश के दौरान करंट लगने और दीगर हादसात में अमवात की तादाद 19 हो गई है। कई इलाकों में बिजली फराहमी आज भी मुअत्तल रही। उमैमा मलिक की रिपोर्ट देखिए। मानसून का चौथा स्पेल कराची में ऐसा बरसा कि जल थल एक कर दिया। जहां पेड़ पौधे निखर गए, वहीं कुछ इलाकों में गंदगी के ढेर भी लग गए। गटरों का पानी भरकर बारिश के पानी में मिल गया। कचरा सड़कों पर आ गया। शाहराएं और सड़कें तालाब बन गई। तेज बारिशों ने टावर समेत ओल्ड सिटी एरिया, कोरंगी, औरंगी, नॉर्थ कराची, गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर के इलाकों को मुतासिर किया। मलीर नदी भरने के बायस कोरंगी कॉजवे और कोरंगी जाने वाले रास्ते बंद हैं, जबकि कराची के तजारती मराकज सदर की गलियों में भी पानी जमा है। जोड़िया बाजार का हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। यूँ तो बेशतर इलाकों से बारिश का पानी निकाल दिया गया है,
ताहम अब भी कई इलाकों में सफाई का काम जारी है। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ उमामा मलिक, जियो न्यूज, कराची। वज़ीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह का कहना है कि कराची के जिला बस्ती में एक तरफ पहाड़ी है, पानी आता है, दूसरी जानिब नाले हैं। नालों में पानी की निकासी में बड़ी रुकावट ग्रीन लाइन बस मंसूबा है। ग्रीन लाइन के स्टेशन की जगह पर नालों को बंद कर दिया गया है। कश्मीर कॉलोनी में भी यही मसला देखने में आया है। कहा कि निकासी का काम तजावुजात की वजह से नहीं हो सका। पहले भी कराची में कई दिनों तक पानी खड़ा होता था, मगर अब ऐसी सूरत हाल नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि मुहर्रम आने वाला है, अवाम मुहर्रम में कोरोना से बचाव के लिए एहतियात करें। शहरी घर से बाहर निकलें तो फेस मास्क जरूर पहनें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क में कोरोना केसेस में बड़ी कमी आई है, कहीं बेएहतियाती करके हम फिर अल्लाह की नाशुक्री न करें। इस्लामाबाद में शजरकारी मुहिम की तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने रिकॉर्ड 35 लाख पौधे लगाने पर टाइगर फोर्स को खिराज तहसीन पेश किया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बिल्स की मंजूरी के हवाले से नवाज शरीफ की राय से इस्तिफादा किया गया। नवाज शरीफ ने कहा था कि मिल बैठकर तरामीम पर गौर करें। वो जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू कर रहे थे। जब लेजिस्लेशन हो रही थी तो इस मरहले के ऊपर पार्टी जो है वो पूरी तरह से अपने कायद मियां नवाज शरीफ साहब को आगाह रखे हुए थी और उनकी जो भी इस बारे में गाइडेंस थी या उनकी राय थी तो उससे जो है वो इस्तिफादा किया गया। जहाँ तक इस बात का तल्लुक है कि JUIF का जो गिला है, जो उनका शिकवा है, वो बिल्कुल जायज़ है और इसमें मैं समझता हूँ कि अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातों से जो है वो इस मामले में थोड़ी कुताही हुई। ईद से पहले मेरे प्रोग्राम पे शेख रशीद साहब ने यह कहा था कि APC होगी और शायद इस तरह की शोला बयानी भी होती रहे, लेकिन नून लीग कभी हुकूमत गिराने का इरादा नहीं रखेगी क्योंकि नवाज शरीफ साहब ये गारंटी देके गए थे कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है इमरान खान के 5 साल मुकम्मल करने पर। ये बिल्कुल गलत और बेबुनियाद बात है। इस आदमी की कोई अहमियत नहीं है। कभी ये नैब का तर्जमान बना होता है तो ये इसकी क्या हैसियत है, ये कभी इधर की खबर कभी उधर की खबर, कोई ऐसी बात नहीं है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि एक बार नहीं 10 बार नैब बुलाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो चुके, नैब में भी पेश हो जाएंगे। तमाम मामलात कवायद और ज़वाबित के मुताबिक चला रहे हैं। जब से हुकूमत में आए हैं उनके खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जब भी किसी अदालत ने या किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने हमें बुलाया है, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुआ हूँ, ऑनरेबल हाई कोर्ट लाहौर में पेश हुआ हूँ, ऑनरेबल हाई कोर्ट इस्लामाबाद में पेश हुआ हूँ, मैं FIA में पेश हुआ हूँ और मैं नैब में भी पेश हूँगा। जब हमारा दामन साफ़ है तो हमें डरने की क्या ज़रूरत है। हमें एक नहीं 10 नैब बुलाए, हम जाएंगे, हर फोरम पे जाएंगे, हर जगह पे जाएंगे, हर चीज़ दिखाएंगे। जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है। तो जिनका दामन साफ़ है उनको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। वज़ीर आला पंजाब की गुफ्तगू के दौरान जब सहाफ़ी ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से नैब से मुताल्लिक़ सवाल पूछा तो अभी जवाब देने ही वाले थे कि वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज़ुल हसन चौहान ने उस्मान बुज़दार के कान में सरगोशी की। कहा नैब के खिलाफ कुछ नहीं बोलना। बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी चीज़ के कौन आपके सबसे बड़े सूबे के चीफ मिनिस्टर को बुलाना, बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी चीज़ के कौन आपके सबसे बड़े सूबे के चीफ मिनिस्टर को बुलाना। जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया। लाहौर में डेविस रोड पर जारी एहतजाजी कैंप में सीनियर सहाफ़ी और जंग वर्कर्स यूनियन के रहनुमा शरीक हुए। शुरका ने मीर शकील उर रहमान की रिहाई का मुतालबा किया। कसूर में भी सहाफ़ियों और पीपल्स पार्टी के मुकामी रहनुमाओं ने मीर शकील उर रहमान की रिहाई के लिए रैली निकाली। पेशावर में जंग, जियो और द न्यूज़ के दफातर के बाहर एहतजाज हुआ और रैली निकाली गई। शुरका का कहना था कि हुकूमत का जालिमाना जब्र हक व सच की आवाज़ को नहीं दबा सकता। मीर शकील उर रहमान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। क्वेटा एहतजाज में रोजनामा जंग और जियो न्यूज़ के कारकुनों ने शिरकत की। शुरका ने मीर शकील उर रहमान को फौरी रिहा करने का मुतालबा किया। सक्कर में भी सहाफ़ियों ने एहतजाज किया। सक्कर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। सीनियर सहाफ़ी लाला असद पठान, सलीम सेहतू, जहीर लोधी, इमदाद बुज़दार, जलालुद्दीन भैयू, खालिद भांबन, जावेद जतोई और सहरिश खोकर समेत दीगर इलाकों के सहाफ़ियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की।
नवाबशाह में चकरा बाजार में ताजरों और सहाफियों ने एहतजाज किया। ताजर रहनुमा सफर अली अवान ने कहा कि मीर शकीलुर रहमान की रिहाई तक सहाफियों के साथ एहतजाज जारी रखेंगे। नारोवाल में सहाफियों ने इजलास किया जिसमें मीर शकीलुर रहमान की बिला जवाज गिरफ्तारी की मजम्मत की गई। कत्ल, खुदकुशी या हादसा। भारतीय शहर जोधपुर में पाकिस्तान से जाने वाले 11 हिंदू मुहाजिरीन की हलाकत मुअम्मा बन गई। हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात भारतीय शहर जोधपुर में मकान के एक कमरे से 11 लाशें बरामद हुईं। इब्तिदाई तहकीकात में जहरीली गैस को अमवात की वजह करार दिया जा रहा है, जो कीड़े मार अद्वियात की बायस फैली। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले रखा है। मीडिया नुमाइंदों को भी वहां जाने की इजाज़त नहीं। सिंध से भारत जाने वाला हिंदुओं का ये ख़ानदान भारतीय शहरियत का मुंतज़िर था। ख़ानदान का एक फ़र्द घर पर ना होने के बायस बच गया है। लाहौर की तारीखी मस्जिद वजीर खान में फिल्म की अक्सबंदी के दौरान फनकारों के रक्स के शॉट फिल्माने पर शहरी सरापा एहतजाज बन गए। महकमा औकाफ ने मस्जिद के मैनेजर इश्तियाक अहमद को मुअत्तल कर दिया है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग क़ाफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन और पंजाब असम्बली के स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि मस्जिद वजीर खान का तक़द्दुस पामाल करने वाले अभी तक आज़ाद हैं। मस्जिद वजीर खान में नाच गाने के तमाम जिम्मेदारों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए ताकि आइंदा कोई ऐसी नापाक जसारत न कर सके। एक बयान में चौधरी शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही का कहना था कि वो मस्जिद वजीर खान में नाच गाने की कबीह हरकत की मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि अफसोस, ऐसा करने और इसकी इजाज़त देने वालों को अभी तक पकड़कर जेल में नहीं डाला गया। मसाजिद में ऐसी हरकतें करना शरीयत की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। दोनों रहनुमाओं ने मुतालिबा किया कि सानहे के जिम्मेदारों को गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया जाए और मिसाली सजा दी जाए। कराची में कोरंगी नदी में तुग़यानी के बाद कोरंगी कॉजवे रोड दूसरे रोज भी मुकम्मल बंद है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक। जी बिल्कुल, कराची में हालिया बारिशों के बाद अब भी मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा है। हम इस वक्त कोरंगी कॉजवे से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। कयूमाबाद से कोरंगी जाने वाला जो मेन रोड है ये कोरंगी कॉजवे का, इसे मुकम्मल तौर पर अब भी ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। गुज़िश्ता रोज से ये रोड बंद है। ट्रैफिक पुलिस, इलाकाई पुलिस और साथ साथ रेंजर्स की नफरी यहाँ तैनात की गई है और किसी भी शख्स को यहाँ से आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। हमारी इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस हुकाम से भी बात हुई है तो उनकी जानिब से हमें ये बताया जा रहा है कि शहरी जो है वो मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें, यहाँ पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है। दोनों ट्रैक को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है, ना सिर्फ इस रोड को बल्कि हमने देखा है कि महमूदाबाद से कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जाने वाले रोड को भी जो है वो बंद किया गया।